फिरदौस ना जाने अपने खिलौने कहाँ गुमा देती है। इस कमरे की लाइट कहाँ से ऑन होती है? कबीर की अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। और आपका बेटा कबीर भी बहुत ही अच्छा इंसान है। आपने सच में उसे बहुत अच्छी तरबियत दी है। आयशा अहमद। आज हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे। कबीर मदरसे में है और हमें उसकी याद आ रही है। आज कबीर का इम्तिहान था, मगर उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए वो डरा हुआ था। ये तो आंटी की पर्सनल डायरी लग रही है। कत्ल? कत्ल? हमारा कत्ल हमारे अंदर मौजूद बुराई ही करती है। इस बुराई का दूसरा नाम गुस्सा है। शहबाज साहब ने गुस्से में आकर एक आदमी को बहुत बुरी तरह पीट दिया। उस आदमी का गुनाह ये था कि वो 12 साल के कबीर को मदरसे ना जाने के लिए उकसा रहा था। उसके अब्बू के बारे में भड़का रहा था। ये उस आदमी ने बहुत गलत किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मार दिया जाए। अल्लाह के करम से वो शख्स तो बच गया। शहबाज साहब एक कत्ल का तमगा अपने सर से लेने से बच गए। हम रो कर दुआएं करते रहे कि अल्लाह हमारे शौहर का गुस्सा कम कर दे। दिन रात ये सोचते रहते हैं कि शहबाज साहब थम जाएंगे या उनका गुस्सा उनसे ऐसे खतरनाक गुनाह करवाता रहेगा। मिल गई। सारा, क्या हुआ रुखसार? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अम्मी का रूम है, हमारी अम्मी का रूम। रुखसार, तुम तो जानती हो कि फिरदौस अपने खिलौने इधर उधर घुमा देती है। हम बस ये गुड़िया ढूंढते ढूंढते आए थे, मिल गई। ज़ारा, एक बात कान खोलकर सुन लो और उन बच्चों को भी समझा देना, इस कमरे में हमें कोई दिखना नहीं चाहिए। ये कमरा कबीर की अम्मी की यादों से भरा पड़ा। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई यहाँ पर आकर चीजों के साथ छेड़खानी करे।
ऐसा क्या है इस कमरे में जो रुखसार हमें यहाँ देखकर इतना घबरा गई? चले अब्बू, आप चलो। हमें भी दादा जान के लिए वोट मांगने आना है। ये देखिए, हमने तो कैप भी पहनी है। अरे अमान, तुम तो हमारे स्टार कैंपेनर रहोगे। चलो। थैंक यू दादू। बच्चों बच्चों चलो, दूध तैयार है, जाके पी लो। अरे ज़रा सुनो, हम तुम्हें बताना भूल ही गए। प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हो चुकी है। बच्चों का टेस्ट परसों है। ध्यान से पढ़ना है इन तीनों को। अब ये पढ़ाई का टेंशन आज ही खत्म कर लीजिए। कल हमारा बर्थडे है और हम किसी के भी हाथ में किताब नहीं चाहते। वाह अमान, कल तुम्हारा भी बर्थडे है। हमारा मतलब है कि कल जैद का भी बर्थडे है। चाचू, हम तो अपने बर्थडे पे बड़ा वाला केक काटेंगे। और डांस भी खूब करेंगे। आपको पता है, हमने तो टीवी पे भी देखा था हम बात कर। कि सबके बर्थडे पे जोकर आता है। हमें भी अपने बर्थडे पे जोकर के साथ खेलना है। हाँ बिल्कुल, हमने कुछ ऑनलाइन ना चीजें ऑर्डर की हैं और अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत भाई से मांग लेंगे। और कल तो अमान का भी बर्थडे है तो एक और केक ऑर्डर करवा लेंगे, है ना जैद? दोनों केक आने वाला ये। नहीं, असल में कोई भी पार्टी यहाँ नहीं होगी। पिछले साल जब अमान का बर्थडे था ना, तो हमने जश्न मिलाद मनाई। और इस बार माशाल्लाह दोनों शहजादों का जन्मदिन है, तो जाहिर सी बात है इस बार और ज्यादा जिक्र खुदा होगा। ज़रा हमारे घर में जश्न इस तरह नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ जश्न मिलाद होता है। जश्न मिलाद जिक्र खुदा, ये क्या होता है? बेटा जिक्र हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। जिक्र खुदा करके जश्न मिलाद यानी खुदा और उसके महबूब के बीच में नाते वगैरह गाकर उसका बर्थडे मनाया जाता है। हर साल हमारे बर्थडे में बहुत सारे गरीब आते हैं और हम उन्हें कपड़े वगैरह बांटते हैं। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। इसके बाद पार्टी भी होती होगी ना चाचू? नहीं जान, क्योंकि खुदा और उसके रसूल की तारीफ एक सच्चे मोमिन के लिए ही पार्टी होती है। एक काम करते, अमान से पूछते। अमान, जश्न मिलाद के बाद तुम्हें पार्टी की कोई जरूरत है? नहीं। अमान, हम तुम्हें अगली कैंपेन में लेके चलेंगे। फिलहाल तुम स्कूल जाने की तैयारी करो। पढ़ाई करो, चलो जाओ, तुम्हारा दूध रेडी, जल्दी जाके दूध पी लो। अल्लाह हाफिज, अच्छे से पढ़ना। चलो निकलते, खुदा हाफिज। जश्न मिलाद तो एक बहुत ही अच्छी चीज है, मगर क्या हम उसके बाद अमान और जैद के लिए एक छोटी सी पार्टी नहीं रख सकते? हमारे घर में पार्टी नहीं की जाती ज़रा। पार्टी जो है ना, वक्त बर्बाद करना होता है और इसकी इजाज़त ना हमारी तहजीब देती है ना हमारा मज़हब। ठीक है ना? लेकिन कबीर, तहजीब और मजहब का तो इसमें कोई दखल ही नहीं है। हमारा मतलब ये कि हम किसी को तकलीफ थोड़े ना पहुंचा रहे हैं। हम तो बस एक छोटी सी पार्टी चाहते हैं जिससे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इसमें मजहब और तहजीब को लाना ये सही नहीं है। और कबीर, जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं ना, वैसा ही ट्रीटमेंट चाहते हैं। और अगर उन्हें ऐसा ना मिले तो बच्चे मायूस हो जाएंगे। दूसरों के रस्म और रिवाज को अपनाने से क्या होता है ज़रा? हमारी तहजीब का क्या होता है? मायूस होती। तुम्हारा नजरिया है, हम मानते तुम्हारे लिए सही होगा, लेकिन हमारे लिए सही नहीं। बच्चों को हमारे रस्म और रिवाज के हिसाब से चलना होगा ज़रा। हमें उम्मीद थी कि अब तक तुम ये बात समझ गई होती। अफसोस सर। आप जानती नहीं खालाजान, हमने जैद के बर्थडे के लिए कितना कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन अब सब कैंसिल करना पड़ेगा। ये सब छोड़ो, पहले गर्मा गर्म काढ़ा पियो और फिर बताओ हमें कि क्या हुआ। नहीं, वो कबीर का कहना ऐसा है कि उसके यहाँ बर्थडे जैसे नहीं मनाए जाते। भाई मनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं।
उनके घर भी बर्थडे मनाए जाते हैं, मगर उनके वहां बर्थडे मनाने का अंदाज तुमसे थोड़ा अलग है बस। अजरा, लो। अजरा जरा अपना कंगन तो दिखाना। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिया? ये ज़ारा का है, फूफी जान ने दिया। बहुत खूबसूरत है। बड़ी चाव से बनवाया था हमने ज़ारा के लिए। जब आखिरी बार कबीर मियाँ से मिलने गई थी तो एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में एक कड़ा और दूसरा कड़ा यही घर पे छोड़ के चली गई थी। बहुत खुश थी हमारी बेटी, खुद चली गई और कड़ा हमारे पास ही रह गया। खाला जान, आप जानती हैं ना, जब आप उदास होती हैं हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलिए अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। ये बात। ये ज़ारा बहुत शातिर है रुखसार। जैसे उसे पता चला कि अमान का बर्थडे है, उसे जैद का बर्थडे याद आ गया। वो जैद को अमान के साथ बराबर करना चाहती है, इसलिए झूठ बोलती है। हमारे अमान में और उन सड़क छाप बच्चों में बहुत फर्क है बच्चों। मिलाद होगी पर उस जैद को हमारे अमान जितना प्यार नहीं मिलेगा। ज़ारा अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। खाला जान, हम जा रहे हैं। हाँ बेटा। खाला जान, ये स्वेटर किसके लिए बनाया जा रहा है? ये स्वेटर कबीर मियाँ का है। इसे ज़ारा बना रही थी बेटा, पर बीच में ये अधूरा छोड़ के चली गई। आज काफी समय बाद हमने इसे निकाला कि सोचा कि पूरा करके हम ही कबीर मियाँ को दे दें, पर ये कमबख्त आंखें ना जवाब दे गई हैं। सच में इतनी बारीकियों का काम होता नहीं है हमसे। और खाला जान, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इसे पूरा? बेटा अगर तुम पूरा कर सकती हो तो जरूर करो और इसे पूरा करके कबीर मियाँ को दे दें। जी जरूर खाला जान, कबीर का स्वेटर बड़े दिल से बनाया जाएगा। हमने कभी स्वेटर तो नहीं बनाया, लेकिन कबीर के लिए जरूर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। अलीशा, फिरदौस, उठो। ज़ैद का बर्थडे है, याद है ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो अभी ज़ैद की बारी में आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zaid and Aman. Happy birthday to you. Happy birthday Zaid. हमारा बच्चा। Happy birthday Zaid.
पसंद आया नहीं पसंद आया? बहुत पसंद आया चाचू। तो फिर पप्पी। अरे आराम साहब। स्वेटर बनाने के लिए बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको ऊन से कैसे घर शुरू करें वो बताने जा रही हूँ। ये शुक्रिया। बड़ी चाव से बनवाया था हमने ज़ारा के लिए। जब कबीर मियाँ से आखिरी बार मिलने गई तो एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में एक कड़ा पहन के गई थी, और दूसरा कड़ा यहीं घर पे छोड़ के चली गई थी। ये तो बिल्कुल ज़ारा की कंगन जैसा है, पर वो कंगन तो ज़ारा ने पहना हुआ था, अब इनके पास कैसे आ सकता है? लेकिन एक जैसे और भी तो हो सकते हैं। अरे ये लीजिए, शुक्रिया। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। हाँ। कबीर, हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं तुम हमें बचा ही लेते हो। हो सकता है तुम और मुसीबत बहुत अच्छे दोस्त हो। हमेशा मुसीबत को साथ में लेकर क्यों चलती हो? जब तुम हमारे साथ हो ना, तो हमें किसी भी मुसीबत से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। ज़ारा उठोगी कि नहीं? हाँ। क्या क्या चल रहा है? जश्न मिलाद की तैयारियां चल रही, तुम बाहर क्यों गई ज़ारा? बच्चों को तैयार करना है तुम्हें जश्न मिलाद के लिए। हाँ, हम ये स्वेटर बनाने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सी महिलाएं नहीं जानती है, जिसके चलते स्वेटर नहीं बना पाती है। और हाथ का अपने हाथ से बना हुआ स्वेटर। जाओ, हम जाते हैं। हाँ। आज का जश्न मिलाद बहुत यादगार होने वाला है। यादगार होगा तो सिर्फ ज़ारा के लिए रुखसार। ज़ारा अपनी स्मार्टनेस से ये दिन भी अपने नाम कर लेगी। बेशक आज का दिन उसके लिए यादगार होने वाला है, पर वैसे नहीं बज्जू जैसा आप सोच रही हैं। आप देखते जाइए आपकी वन्नो क्या करती है। तुम ऐसा क्या करने वाली हो रुखसार? रुखसार, हम तुम दोनों से पूछना चाहते थे कि जश्न मिलाद की तैयारियां हो चुकी कि नहीं? हाँ कबीर, देखो ना, लगभग सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं। इस बार अमान का जश्न पहले से भी ज्यादा शानदार होगा। जैद का भी बर्थडे आज, उससे भी खैरात बंटवानी है, ठीक है ना? चलो निकलते हैं। अरे बच्चों, आपको क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो गई? अरे कम से कम खैरात बांटने का वक्त तो आने दीजिए। उस सड़क छाप जैद और उसकी ज़ारा अप्पी को उनकी औकात पता लगने वाली है। ज़ारा और उसके नमूने अहमद खानदान के चिराग के साथ बराबरी कभी नहीं कर सकते।